तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सब आप घर पर ही होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए फटाफट अब हम इस चैप्टर के अगले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नए ऑर्गेनिज्म, नए इंडिविजुअल्स क्यों प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह है जीन्स। जीन की वजह से ही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी पेरेंट की तरह ही दिखते हैं। तो ये सब क्यों होता है, तो ये सब इसलिए होता है कि जो जीन्स है वो जीन्स उनमें ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। उसको हम बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। तो एक ऑर्गेनिज्म उसकी तरह का दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो क्यों करता है, तो इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि कैट है, आप सब जानते हैं। तो कैट विल प्रोड्यूस द किटन्स, डॉग विल प्रोड्यूसेस द पप्स, डॉग विल नॉट प्रोड्यूसेस द किटन। और समझो अगर सीड है मैंगो का, वो आपने सोन किया, उसको लगाया, तो आम का पेड़ ही प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे दूसरा पेड़ नहीं बन सकता। ये सब क्यों होता है, तो ये सब जीन की वजह से होता है। इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और ये जो जीन्स है, ये जीन्स ट्रांसफ़र होते समय कुछ जीन में कुछ परिवर्तन होता है, मे बी पॉसिबल, चाहे वो माइनर चेंज हो या मेजर। अगर उसमें चेंज होता है तो उस चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, सडन हेरिटेबल चेंज इन ए जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज द म्यूटेशन। वैसे यहाँ बुक में भी आपको इसकी डेफिनेशन दी है। तो इसमें बताया है, सम टाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजिशन दैट कॉजेस ए माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स में, अभी ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आया, तो आप सबको मालूम है जीन्स क्या है। जीन्स आर नथिंग बट द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और डीएनए किससे बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से बनता है। इसका मतलब है अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में, मतलब जीन में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, तो क्या चेंजेस होते हैं। अगर एक डीएनए के स्ट्रैंड पे प्रेजेंट रहने वाला न्यूक्लियोटाइड दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरे क्रोमोसोम को अटैच होता है, और मे बी पॉसिबल सम पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड गेट डिलीटेड, एट दैट टाइम चेंजेस ऑकर इन द ऑर्गेनिज्म, और इन चेंजेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं, चाहे चेंजेस मेजर हो या माइनर हो। अब कभी कभी ये जो चेंजेस है वो माइनर होते हैं, उसकी वजह से माइनर चेंजेस ऑकर इन द ऑर्गेनिज्म, बट सम म्यूटेशन में बी मेजर, और वी कैन से दैट कंसीडरेबल। आपके बुक में यहाँ कंसीडरेबल ये वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसमें कंसीडरेबल मीन्स मेजर चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया। इन चेंजेस की वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, और इन ऑर्गेनिज्म को हम डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो 7,000 तरीके के जो डिसीज़ है जेनेटिक बेसिस पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें सिकल सेल एनीमिया है,
टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, फिनाइलकीटोनुरिया है, अल्कप्टोनुरिया, बहुत सारे डिसीजेस जो जीन में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में होने वाले बदलाव की वजह से होते हैं और इनको हम म्यूटेशन कहते हैं। जो म्यूटेशन मेजर होते हैं उनकी वजह से डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो क्या है ये सिकल सेल एनीमिया? आप सब जानते हैं सिकल सेल एनीमिया, इस डिसीज़ में ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रैकल प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो सर्कुलर बाइकॉन्केव आरबीसी रहते हैं उनकी बजाय डेंटेट और टूथड मार्जिन आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं और उनकी वजह से वो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रैकल करते हैं। दिस डिसीज इज कॉमनली फाउंड इन द अफ्रीकन पीपल में ये ज़्यादातर पाया जाता है। अभी ये क्यों होता है? तो 6th अमाइनो एसिड कॉल्ड एज द ग्लूटामिक एसिड, जो ग्लूटामिक एसिड है ज़्यादातर जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पीपल में 6th अमाइनो एसिड कॉल्ड एज द ग्लूटामिक एसिड एंड दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। दिस ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन अगर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स में जो चेंजेस है उनकी वजह से ये होता है और ये जो 6th अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड it is replaced by valine, then sickle cell anemia is produced. Now in this we are saying about here, this is everlasting process and is one of the proof for the Darwin's theory of natural selection. ये जो चेंजेस है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं और अकोमुलेशन होता है, उनका डिपोजिशन होता है। इनके डिपोजिशन के वजह से ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे बदलाव हमको पाए जाते हैं, हमको पाने को मिलते हैं। और ये जो बदलाव है, ये बदलाव अगर नेचर के इसमें सूटेबल है तो ही वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है और जो नहीं है, विच आर नॉट सूटेड फॉर द बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन, गेट पेरिश्ड, गेट डिस्ट्रॉयड. This is the everlasting process and is one of the proof for Darwin's theory of natural selection. Natural selection means नेचर ने सेलेक्ट किया हुआ, नेचर के natural selection means the organism which are better suited for the environment can be selected by the nature and other will get perished. Thank you for the watching. Just we shall stop here. Remaining portion of this chapter we want to study in the next episode. Okay.